Hello students, welcome in my chemistry class. In previous class we talk about type of chemical reactions in which we studied a combination reaction. Today we talk about decomposition reaction. ठीक है, तो now let's start another type of chemical reaction that is called decomposition reaction. ठीक है, decomposition reaction. Decomposition reaction. तो समझिएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक्चुअली मीनिंग क्या है. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा मतलब है. जैसे मान लीजिए कोई आपने इतना बड़ा सब्सटेंस लिया, ठीक है, और उसको हमने किसी भी फैक्टर की वजह से, आइदर इट में बी टेम्परेचर, प्रेशर और एनी फैक्टर, जिसकी वजह से ये जो एक बड़ा पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल है, ये स्प्लिट हो जाए, टूट जाए छोटे छोटे पार्टिकल्स में, एक से ज्यादा पार्टिकल्स में, तो हम उस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. जैसे सपोज मान लीजिए कोई आपका एक स्टोन पार्टिकल है, अगर हम उसको दीवार पे स्ट्राइक करते तो वो टूट जाता है, तो टूट करके वो बहुत सारे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है. तो कहने का मतलब है कि एक सब्सटेंस अगर रिएक्शन के बाद एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो हम उस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन अंडर सुटेबल कंडीशंस. ये नहीं कि कैसे भी, ठीक है, सुटेबल कंडीशन होनी चाहिए और उस सुटेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी सब्सटेंस को इस तरीके से अगर देखते हैं कि वो स्प्लिट होकर मोर देन वन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है तो हम उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. समझ आ रही है बात. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स भी देखेंगे. ठीक है, तो हम बात करते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं. जैसे जो एग्जाम्पल हम लेंगे यहाँ पे पोटेशियम क्लोरेट KClO3. KClO3 को जब हम हीट करते हैं, ठीक है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है आपका KCl प्लस O2 में. ठीक है, बैलेंसिंग करनी है, तो बैलेंसिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. ठीक है, ये बैलेंस्ड रिएक्शन है. ठीक है, यानी कि अब आप इस रिएक्शन को समझने की कोशिश करो. अभी हम इसको और समझेंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर होती है. ठीक है, बट अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमने पोटेशियम क्लोरेट लिया, इसको हीट करेंगे, तो हीट करने से ये एक सिंगल सब्सटेंस जो है ये टूट जाता है और टूट के एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है. तो हम उस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं कि वो किस टाइप की रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी. समझ आ गई बात. अब हम इसमें बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन की. ठीक, स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन में सबसे पहला जो होगा आपका वो होगा थर्मल डिकम्पोजिशन. समझना इस बात को, सिंपल सिंपल सा मतलब है इनका, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. ठीक है, तो पहला हम पढ़ेंगे बहुत सिंपल सा. एक तो अभी हमने पढ़ा पोटेशियम क्लोरेट को जब हम हीट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, KCl प्लस ऑक्सीजन. दैट इज ऑल्सो अ एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन. मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब एरो पे ट्राइंगल का सिंबल होता है तो हम उसको बोलते हैं कि उसमें हीट का यूज किया गया. यानी कि इस रिएक्शन में पोटेशियम क्लोरेट को जब हीट किया गया तो वो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया. तो हम कहेंगे कि ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. एक और एग्जाम्पल NCERT का, जो आपका फेरस सल्फेट है. फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. तो दिस रिएक्शन ऑल्सो इंडिकेट अ सिंगल कंपाउंड ऑन हीटिंग डिकम्पोज इनटू मोर देन वन प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इज इट क्लियर? एंड देन अनदर एग्जांपल यू मे कंसिडर हियर लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट को भी जब हम हीट करते हैं, ठीक है, लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये आपका प्रोडक्ट बनाता है आपका प्लस ऑक्सीजन. ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि हम इसको किस तरीके से बैलेंस करेंगे. ठीक है, बैलेंसिंग मैंने आपको पहले ही करा रखी है, तो इसका आपको आइडिया होगा कि कैसे हम बैलेंस करते हैं. ठीक है,
अब देखिए ये रिएक्शन है, रिएक्शन में आपको एक चीज ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये क्वेश्चंस कई बार बोर्ड एग्जाम में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, ठीक है, कि अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग प्रोवाइड्स ब्राउन गैस, ब्राउन गैस प्रोड्यूस करता है, तो उसकी केमिकल रिएक्शन लिखिए और उसको बैलेंस कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड नाइट्रेट हीट होने पे क्या प्रोड्यूस करता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसी का कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होगा, ब्राउन कलर का होगा। तो हम कहेंगे कि दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इज इट क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन यानी कि ऐसी रिएक्शंस जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, लाइट के प्रेजेंस में होती है, उसको हम कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? तो कुछ एग्जांपल्स इसके डिस्कस करते हैं। जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम हीट करते हैं तो यहां पे बनता है Ag+Cl2 क्लोरीन गैस, ठीक है। इसको समझेंगे कैसे, इसको मैं बताता हूं आपको। एक्चुअली इसमें दिखाया जाता है कि जब हम किसी वॉच ग्लास के अंदर सिल्वर क्लोराइड के पार्टिकल्स को रखते हैं, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड हमने यहाँ पे रख दिया, जब इस पे सनलाइट पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे आप सनलाइट लिखेंगे, सॉरी सनलाइट, ठीक है। तो जब सनलाइट इस पे पड़ती है, यहाँ पे सन है जिससे लाइट आती है और इस पे पड़ती है, तो हम देखते हैं कि इसमें जो आपका सिल्वर है वो ग्रे कलर का हो गया। ग्रे कलर का होने का मतलब ये है कि उसमें से क्लोरीन अलग हो गया, सिर्फ क्या बच गया, सिल्वर बच गया। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, इस वजह से हम इसको कहते हैं फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आ रही है बात? इसके बाद हमें देखना है, इसी के और कुछ एग्जांपल्स में लिख देता हूं यहाँ पे। जैसे AgBr है, दिस इज ऑल्सो ऑन थर्मल फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन गिव्स Ag+Br2। बैलेंस कर लेंगे हम, हमें पता चल गया कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, ठीक है, Ag+Br, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली यही चीजें ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हमें इन रिएक्शंस को लिखना है, ठीक है। ब्रोमीन के फॉर्म में हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये Br2 हो जाएगा, ठीक है। Br2 करने के लिए यहाँ पे 2 करना पड़ेगा बैलेंसिंग करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बैलेंस भी कर सकते हैं। एक और रिएक्शन है थर्म डिकम्पोजिशन की, यहाँ पे हम हीट करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये H2O+O2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2O+O2 में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? तो ये फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एक डिकम्पोजिशन और है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। देखते हैं उसमें क्या होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्शन। जब हम किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो हम कहते हैं कि वो रिएक्शन कैसी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। इसको मैं समझाता थोड़ा डिटेल में, लेकिन अभी आपको कैथोड और एनोड का कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं अभी इसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। मैं बस अभी बता दे रहा हूं कि जब हम H2O को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो ये H2+O2 में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? H2+O2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो H2O को जब हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा तो वो H2O2 में टूट गया। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और किसकी प्रेजेंस में हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। क्लियर है इतनी बात? तो दीज आर द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इज इट क्लियर? एंड देन वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। मेरी बात को समझना आप, बहुत सिंपल सा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान लीजिए
अगर हम कोई ऐसा एग्जांपल लेते कि दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं, ठीक है, एक थर्ड पर्सन है, उसको हम ला करके उसमें से एक आदमी को हटा के उसकी जगह बैठा दे, यानी कि हमने उसकी पोजीशन को बदल दिया, ठीक है, किसी दूसरे के साथ। तो ऐसे टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोई सब्सटेंस है एक्स, ठीक, हमने एक दूसरा सब्सटेंस लिया वाई, जिसके साथ इनकी रिएक्शन हुई, ठीक है। अब आप मेरी बात को समझना, अब होता क्या है इसमें कि यहाँ पे ए के साथ एक्स जुड़ा हुआ है, लेकिन जब हम वाई लाते हैं तो वो ए के साथ वाई अटैच हो जाता है, एक्स को हटा देता है, ठीक है। एक्स को उसने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, अलग कर दिया। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि जब कोई भी रिएक्शन होगी तो एक प्रॉपर कंडीशन होगी, तभी वो रिएक्शन फिजिबल होती है। ये नहीं कि हम कैसे भी दिमाग में आया, कैसे भी मन में आया और हमने रिएक्शन करा दिया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो प्रॉपर सिचुएशन होनी चाहिए तो वो रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। एक चीज इसमें हम ध्यान रखते हैं कि अगर कोई मेटल होता है तो हमेशा अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करने की कोशिश करता है, ठीक है। अभी हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे आपको समझाएंगे, ठीक है। जैसे एक एक्टिविटी आपकी बुक में दे रखी है, उसको समझ लीजिए। जैसे यहाँ पे मान लीजिए आपका एक बीकर है, ठीक है, ये एक आपका बीकर है जिसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रखा है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया जो किस कलर का था, ब्लू कलर का था। इसके अंदर हमने आयरन मिक्स कर दिया, आयरन नेल्स मिक्स कर दिया, ठीक है, आयरन नेल्स कुछ डाल दिए हमने। तो हमने देखा कि जो इस कॉपर सल्फेट का कलर है वो कलर चेंज हो जाता है। कलर चेंज होता है, जो आयरन नेल्स प्योर मतलब डाले जाती है उसके अंदर वो ब्राउन हो जाता है, और उस कलर जो वाटर का कलर है, जो सॉल्यूशन का कलर है वो चेंज हो जाता है। तो होता क्या है, उसमें एक रिएक्शन होती है। आपने पढ़ा है कि जब किसी के अंदर कलर चेंज होता है तो वो एक केमिकल चेंज होता है, ठीक है। तो उस केमिकल चेंज को हम लिखने के लिए इस तरीके से यूज करते हैं। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब आयरन के साथ होती है, आयरन नेल्स जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो उन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है और वहां पे बन जाता है फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। अब आप समझिए कि यहाँ पे पहले कॉपर अटैच था सल्फेट के साथ, जब रिएक्शन हुई तो इसको रिप्लेस किसने कर दिया, आयरन ने कर दिया। और जब किसी को रिप्लेस करके कोई जुड़ जाता है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो कुछ और एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है, उसके थ्रू आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और एनसीईआरटी का ही लेते हैं यहाँ पे, जिंक मेटल की रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कराते हैं एक्वस फॉर्म में, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो जिंक सल्फेट का एक्वस फॉर्म बनता है और कॉपर सॉलिड में अलग हो जाता है, ठीक। तो ये भी चीज आपको समझ आ रही होगी। इसका मतलब क्या है कि जिंक कॉपर की पोजीशन, जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। जब आप धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसलिए इसने कॉपर की पोजीशन को चेंज करके खुद सल्फेट के साथ जुड़ गया और कॉपर यहां से क्या हो गया, अलग हो गया। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे भी पोजीशन का चेंज हुआ है। इस वजह से कौन से टाइप की रिएक्शन हुई, डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन हुई। क्लियर है इतनी बात? हम एक रिएक्शन और कर लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स और कर लेते हैं। जैसे आपका एग्जांपल एक और है नॉन मेटल के साथ, सोडियम प्लस H2O दैट गिव्स NaOH प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब आप देखिएगा इसमें जब हम सोडियम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वाटर के साथ रिएक्शन कराने पे हम देखते हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हो गया और सोडियम के साथ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अटैच हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट किसका हुआ, हाइड्रोजन का। तो हम कहेंगे कि ये भी एक किस टाइप की रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। बैलेंस कर देते हैं इसको, ठीक है, ये हो गई बैलेंसिंग, नोट कर लीजिए इसको। इसके अलावा एक रिएक्शन और मैं बताता हूं आपको, लीड की रिएक्शन। लेड की रिएक्शन जब हम कॉपर क्लोराइड के साथ कराते हैं एक्वस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म है, ये एक्वस फॉर्म है, तो यहाँ पे बन जाता है PbCl2 प्लस कॉपर अलग हो जाता है सॉलिड फॉर्म में।
तो आप इन रिएक्शंस को देखिए, आपको क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको कुछ रिएक्शंस दे दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि आइडेंटिफाई द केमिकल रिएक्शन, कि कौन से टाइप की ये केमिकल रिएक्शन है। समझ आ रही है बात? तो इतना आप इसमें कवर करिए। कहां तक कवर करना है आपको? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे और फिर रेडॉक्स कंप्लीट करेंगे, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।